सीखे 100% सही ढंग से इंग्लिश बोलना लिखना वीडियो सीरीज का पार्ट 13 लेकर के आज मैं प्रस्तुत हूँ। पार्ट 13 में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, क्योंकि अक्सर हम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो प्रश्न किस प्रकार पूछे, प्रश्न असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बना दें, किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं, आज हम ये सीखते हैं। तो डिफरेंट सभी प्रकार के सेंटेंस को कवर करने के लिए मैं आपको टेंस वाइज बताने जा रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है चेंज इनटू इंटरोगेटिव असर्टिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से इंटरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड हैं। 4 काइंड में सबसे पहला काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। इसका वीडियो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसकी जानकारी। नॉन वर्बियल और वर्बियल 2 पैटर्न से हम लोग बनाते हैं ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने ये एग्जांपल लिखा है, सोहन इज अ रिच मैन, दे आर प्लेयर्स। ये नॉन वर्बियल सेंटेंस हो गए जिसमें वर्ब अनुपस्थित रहता है, वर्ब अब्सेंट रहता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें वर्ब उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे देखिए, ही गोज टू स्कूल, गोज यहाँ वर्ब है। ठीक है, वी गो टू पटना। ये सोहन इज अ रिच मैन। तो जब इसको इंटरोगेटिव बनाना हो, देखिए मैं इंग्लिश ग्रामर की जो बात करता हूँ, तो इंग्लिश ग्रामर पूर्णतः सब्जेक्ट वर्ब का ही खेला है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब को सही सेट करना सीख गए तो आप ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं, इजीली यू कैन डू इट। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या करेंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए, सोहन इज अ रिच मैन। ठीक है, तो सोहन इज ए रिच मैन, इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब लगा है इज, ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। ठीक है, तो इज और इसके बाद ये सब्जेक्ट हम लिखते हैं इज सोहन ए रिच मैन। बाकी के सेंटेंस में जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको जैसे कि तैसे हम उतार देते हैं। ठीक है, कॉपी कर देते हैं और लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन डालते हैं। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सोहन इज अ रिच मैन, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब कि प्रश्न वाला सेंटेंस हो गया, इज सोहन अ रिच मैन। दूसरा है सेंटेंस, दे आर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसको भी हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब आर को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब आर को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, देन सब्जेक्ट पुट करेंगे, तो आर दे प्लेयर्स, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देंगे। ठीक है, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्बियल सेंटेंस को देखते हैं। तो जैसे ये देखें, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, इसमें देखें कि वैसे वर्ब जिसमें एस या ईएस लगे हों उनको लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्सिकल वर्ब्स वाले सेंटेंस को किस प्रकार इंटरोगेटिव बनाते हैं वो देखते हैं। तो इसमें करते क्या है कि डू हम पहले लिखते हैं, क्योंकि वर्ब को सब्जेक्ट से हमको पहले लाना है, देन सब्जेक्ट। ठीक है, और यहां देखिए वर्ब में ईएस लगा हुआ है, या जब देखिए एस लगा हुआ है लेक्सिकल वर्ब हो, तो गोज का एस या ईएस डू में लगा देते हैं। ठीक है, तो देखें डच, ही और गोज अपने प्रथम रूप में आ जाएगा। जब डू में हम
गोज का एस या एस ऐड कर दिए तो यह जो है गो अपने प्रथम रूप में आ जाएगा। ठीक है, डज ही गो टू स्कूल, और यहां फिर नोट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखेंगे वी गो टू स्कूल, यहां लेक्सिकल वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, इसके वर्ब में एस या एस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो वी गो टू पटना। ठीक है, तो जब वर्ब वाला सेंटेंस आए तो उसमें डू लगाते हैं, सबसे पहले डू वर्ब को पहले लाते हैं। ठीक है, डू वर्ब को पहले लाते हैं, और ये है वी सब्जेक्ट, वी लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, गो डू वी गो टू पटना, और लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन डाल देते हैं। ठीक है, इसमें यह देखना है कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में, जस्ट सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब होता है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स, है ना, इस सबको पहले ले आते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को किस प्रकार हम इंटरोगेटिव करते हैं, देखिए यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हमने लिखा है ही इज प्लेइंग, दे आर डांसिंग। ठीक है, तो यहां भी हम वही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहां पर इज है, तो इज को हमने पहले लिखा। ठीक है, और इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, इज ही प्लेइंग, और सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन डाल देंगे। ठीक है, दे आर डांसिंग, वे लोग नाच रहे हैं। ठीक है, तो क्या वे लोग नाच रहे हैं, जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो बस क्या करेंगे, आर, ये हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के पहले डाल देंगे। ठीक है, आर दे डांसिंग, आर दे डांसिंग, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दें। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंटरोगेटिव बनाते हैं। राम हैज डन दिस वर्क। ठीक है, राम ने इस काम को किया है, या राम इस काम को कर चुका है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंटरोगेटिव बनाते हैं, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज। ठीक है, और सब्जेक्ट है राम, तो राम को वर्ब के बाद डालते हैं, तो हैज राम, और बाद बाकी जो भी वर्ड है उसी प्रकार से कॉपी कर देते हैं। ठीक है, हैज राम डन दिस वर्क, हैज राम डन दिस वर्क, और सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन डाल देते हैं। वी हैव प्लेड वेल, वी हैव प्लेड वेल, तो यहां भी हम वही करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट के, हैव सब्जेक्ट है वी, प्लेड वेल, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम करते हैं इंटरोगेटिव में चेंज। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, वे लोग खेलते रहे हैं। तो यहां भी वही करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, हैव दे सब्जेक्ट लिख दिए। ठीक है, और इसके बाद जो बचे हुए पार्ट हैं सेंटेंस के उसको वैसे ही कॉपी कर देना है। ठीक है, तो हैव दे बीन प्लेइंग, और सेंटेंस के लास्ट में
नोट ऑफ इंटरोगेशन। श्याम हैज बीन कुकिंग, श्याम भोजन बनाता रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम हैज जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम पहले ले आते हैं सब्जेक्ट के। हैज श्याम बीन कुकिंग, और सेंटेंस के लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। अगले वीडियो में हम पास्ट टेंस के सभी काइंड का इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। और मैं आप सभी व्यूअर्स से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश के हर वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।